तुम उसके स्नेह कर रहे, लाड लड़ा रहे, मेरा प्यारा बेबी, मेरा प्यारा बच्चा बच्चा कहकर उसको धीरे धीरे अच्छी एजुकेशन की ओर लेकर गए। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, बस पढ़ाया। और बच्चा कुचा था तो सोचा थोड़े बहुत दिन, अब बच्चा बड़ा हो गया, 20-22 साल का हो गया, जिम जाना चालू कर दिया। और वो एक कमरे में बंद, वो जिम एसी चल रहा है और लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाउडर घोल घोल कर दूध में भर भर कर पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा शरीर प्रबल हो गया, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो गई। प्रबल नहीं हुई है, खोखली हो गई। और वो इस कोरोना महामारी में देखने को मिल गया, इसमें देखने को मिल गया। बनाई बॉडी आपने, शरीर बनाया आपने, किसी काम का नहीं बनाया। जो पुराना बल था, पुराना आनंद था, पुराना खान पीन था, शुद्ध भाव था, वो बच्चे वो आनंद में रहे। और कोरोना जैसी महामारी से भी झगड़ा कर लड़कर आ गए। पर आज हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं वो अच्छा पोषण नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों को आज जो सीख दे रहे हैं वो अच्छी सीख नहीं दे पा रहे। कारण वही रहा। फिर निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल अपनी जगह पर हैं। आप चिल्ला कर कहते रहो कि प्रशासन को हॉस्पिटल बनाना थे, ढेर सारे बनाना थे, पर मेरा निवेदन केवल इतना है, हॉस्पिटल तो बने, मना नहीं है, पर हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, हम अपने कुटुंब को ऐसा प्रबल बनाएं, इतना प्रबल बनाएं कि वो हमारे बच्चों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। इतना पूरे शहरों में जाकर तो देखिए जरा, मुंबई चले जाओ, पूना चले जाओ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, कहीं वन तो मिलेगा ही नहीं, वृक्ष तो मिलेंगे ही नहीं, सब काट दिए। और सारे वृक्ष काट दिए, अब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, पूरा भारत हिल गया। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कथाओं में पहले भी कहते हुए आए थे कि मरते समय व्यक्ति कर्जे में लदा लूम होकर मरता है। हर व्यक्ति जो मरा है वो कर्जा लेकर मरा है। और शिव महापुराण की कथा कहती है उऋण होकर जाना, कर्जे से मुक्त होकर जाना। एक प्रकृति का ऋण हर व्यक्ति के माथे पर रहता है। जब वो मरता है तो लकड़ियों के ढेर पर जलता है। और जिन लकड़ियों पर वो जला है, उन लकड़ियों का ऋण उसके मस्तक पर चढ़ गया, फिर पैदा होगा उस ऋण को चुकाने के लिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मरने से पहले एक वृक्ष जरूर लगाओ। और जिस जगह पर वृक्ष लगाओ उस जगह पर किसी को बोल कर रखो कि इसमें पानी देते रहना भैया। भले तू महीने का 5, 10, 50, 100, 500 जो ले लेना, पर ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा। मैं मरूंगा तो ऋण लेकर नहीं जाऊंगा, कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, ऋण होकर जाऊंगा, ऋण से मुक्त होकर जाऊंगा। जिन लकड़ियों पर हम जलते हैं उससे पहले एक वृक्ष लगाकर जाने की जवाबदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं। हम जब ये कुबेरेश्वर धाम में बेलपत्री के पौधे लगा रहे थे तो कई लोगों ने कहा महाराज जी इतने सारे बेलपत्री के पौधे, इतने सारे शमी के वृक्ष क्यों लगाना? यहां कोई और भी वृक्ष, ये आप पीपल के लगा दिए, आम के लगा दिए, कहीं छोटे छोटे फूल के लगाओ, गुलाब के फूल के लगा दो पौधे, थोड़े बहुत गेंदा के फूल के लगा दो, थोड़ा चमेली के फूल के लगा दो। इस कुबेरेश्वर धाम में जब अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगेंगे
तो जितने लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे उनको गार्डन का आनंद आएगा। गार्डन की मूलता फूल के पौधे से नहीं होती है महाराज। फूल के पौधे से नहीं है। अरे भाई, स्कंद पुराण में लिखा है कि जिस जगह पर बेलपत्र के 11 पौधे, 5 पौधे, 7 पौधे, 21 पौधे एक साथ लगे हुए हों और उस बेलपत्र के वृक्षों की उस बगीची में, उस कुंजन में, उस बेलपत्र की कुंज के अंदर बैठकर अगर कोई मुख से मात्र 5 बार भी शंकर के मंत्र का जाप कर लेता है तो उसका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्कंद पुराण कर रहे हैं। कोई साधारण है क्या? कितनी प्रकृति की महत्वता हमारे यहाँ शिव महापुराण में कही महाराज जी, कितनी प्रकृति की महत्वता कही। बेलपत्री का पौधा हो, चाहे आप शमी का पौधा हो, चाहे मदार का पौधा हो, सबका व्याख्यान वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण करती रही। पीपल की महत्वता है। क्यों हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजन कराई गई? क्यों हमारे हिंदू धर्म में इन नदियों की, तालाब की, सरोवर की, वृक्षों की आराधना क्यों कराई गई? क्योंकि प्रकृति को बचाने वाले, रोग को मुक्त करने वाले, बीमारी को हरने वाले यही होंगे, यही प्रकृति, यही वृक्ष, यही गौ माता, यही जलाशय, यही वायु। यही सृष्टि कर सकते। तो जरूरत नहीं महाराज, जरूरत हमको अपने को प्रबल बनाने की। तो मेरा निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा आज जो हो रही है, इस कथा का जो मूल आनंद है, इस कथा का जो रस तत्व है, मेरा निवेदन केवल इतना है कि आज मासिक शिवरात्रि से अगर ये कथा चल रही है तो ये विचार करना कि शंकर ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। हमारे घर में अगर हम शिव महापुराण की कथा को चालू कर कर बैठे हैं तो शंकर का ही कुछ अमृत हमको प्राप्त हो रहा है। अमृत प्राप्त। जपो, स्मरण करते रहो, विश्वास प्रबल रखिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नखचंद्र चटाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसा होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, भगवान को मिलने में देरी नहीं। शिव पुराण कह रहे महाराज, 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में है। 12 संहिताओं में इसको बांटा गया है, 12 खंड कर दिया। हम तो कहेंगे ये 12 संहिता नहीं, ये शंकर जी के 12 शिवलिंग का ही एक प्रमाण है। स्वयं शिव शंकर का एक स्वरूप हमारे सम्मुख है। ये भगवान शिव को पाने का एक आनंदमय तरीका है। कैसे प्राप्त हो भगवान शंकर? कैसे प्राप्त? आया चरित्र, एक सुंदर प्रसंग कहा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है महाराज, और वो देवराज ब्राह्मण जिसकी बुद्धि में, जिसके भाव में कभी भगवत भजन है ही नहीं, वो भगवान की भक्ति से बड़े परे है। भगवान को लोग याद कब करते हैं? जब थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी सी तकलीफ आ गई, तब लोगों ने कहा जरा देखना पंडित जी, जरा देखिए, जरा आज धर्म पत्नी की तबीयत बड़ी गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा महामृत्युंजय का जाप बिठा दीजिए।
बिठाओ जरा जाप। अब देखिएगा जरा, वो दरवाजे पर बारात आकर खड़ी हो गई। हलवाई ढूंढने के लिए गए। क्या ढूंढने गए? हलवाई। काय के लिए? बारात आ रही है, 500 बाराती हैं, क्या करना है? हलवाई ढूंढ के लाओ। किस लिए? भोजन बनवाना है, 2-4 तरह का मीठा बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा। अच्छा। कोई ने पूछा, जब तुम्हारे यहां बारात आने वाली थी तुम्हें मालूम था कि बारात आएगी, तो फिर हलवाई क्यों नहीं करा? अरे बहुत हलवाई पड़े हैं साहब, इतने हलवाई ढेर पड़े, कोई भी मिल जाएगा, मीठा कोई भी बना देगा, 500 आदमी का ही तो है। और बारातियों के भोजन के लिए हलवाई ढूंढने के लिए हलवाई ढूंढने के लिए गए। और जब हलवाई ढूंढने के लिए गए, मिल गया, हलवाई भी मिल गया। अब इन्होंने कहा, साहब काजू कड़ी बना दो। अब हलवाई भी कैसा मिला जरा ध्यान दीजिएगा। हो काजू कड़ी बना दो। तो इन्होंने अपनी पत्नी को फोन लगाकर पूछा कि कड़ी कैसे बनाते? हलवाई ने, पत्नी ने कहा, एक काम करो, बेसन घोल कर छोका लगा दो और उसमें छाछ, दही, मई डाल दो, ठीक है, और उसके बाद उसमें काजू डाल देना, हो गई काजू कड़ी। अब जैसा हलवाई ढूंढ के लाओगे वैसी काजू कड़ी बन गई। अब बस जैसा ये विवाह का स्वरूप है वैसा हमारा स्वरूप है। कभी मंदिर नहीं गए, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, कभी दिल से शिव को याद नहीं करा, भय से करा है, भय से करा। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा शनि बेकार चल रहा है, शनि जी के मंदिर पहुंच गए। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र बेकार है, तो शंकर जी के जाप करा लिए। किसी पंडित जी ने कहा तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार है, तुमने तुरंत अनुष्ठान करवा लिया। अरे कभी मन करे दिल से, ना शनि बेकार हो, ना राहु बेकार हो, ना केतु बेकार हो, ना कोई ग्रह बेकार हो, तुम्हारा मन कर जाए, पंडित जी फ्री हो क्या? हाँ साहब, महामृत्युंजय कर दो जरा। तब शंकर जी सोचे कि यह वो भगत है जो मुझे केवल विपदा में याद नहीं करता, ये मुझे सुख में भी याद करता है। तो शंकर आपकी विपदा में आपके सामने खड़ा मिलेगा। फिर भले ऑक्सीजन कम भी हो गई तो वो ऑक्सीजन देना चालू करेगा। वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हाथ में उठा कर रखेगा, वो खुद। सम्मुख में खड़ा मिल रहा है। पर हमारी आदत है, हम जब दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा सा बीमारी आई, रोग आया, तब याद करा, पंडित जी जरा देखो ना हमारे ग्रह बेकार चल रहे हैं, जरा सा देखो, बहू को एकदम बुखार आ रहा है, 3-4 दिन हो गए और लग रहा है ऐसा कि जांच के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, अब आप बताओ क्या करें? पंडित जी बोले अब क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करवा लो। महामृत्युंजय का पाठ भी कराओ। फिर वही वाली बात आ गई, ये काली कुतिया कुएं में जाकर गिर गई, मर गई, बदबू मार रही है। गांव के लोग इकट्ठे होकर पंडित जी के पास गए, महाराज जी बताओ, काली कुतिया कुएं में गिर गई, गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है और वो कुआं बदबू मार रहा है। पंडित जी बोले काम करो, सत्यनारायण जी की कथा करवाओ। कथा करवाई, बदबू नहीं गई। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। अनुष्ठान करवाया, बदबू नहीं गई। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा कि इस कुएं को तो किसी का श्राप लग गया, इसलिए इसकी बदबू नहीं जा रही, कुएं को छोड़ो, दूसरा कुआं खुदवाएंगे। दूसरे कुएं को खुदवाने की तैयारी करी। एक संत का आगमन हो गया। गांव के लोग संत के पास जाकर बोले, गुरुदेव गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है, एक
काली कुतिया उसमें आकर गिर गई, बदबू मार रहा है। हमने सत्यनारायण की कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब कुछ करा, ब्राह्मण भोज भंडारा सब कुछ करा, पर कुएं की बदबू नहीं गई। संत बोले कुएं में से कुतिया निकलवाई, बस महाराज यही नहीं करवाया, बाकी का सब करा। संत बोले अरे भाई, कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर फेंक देते, पानी को उलीच देते, दूसरा पानी आता तो बदबू नहीं मारता। ये कुएं की और कुतिया की कथा नहीं है, हमारी कथा है। मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी है, तब तक वो भगवान का भजन में नहीं जाने देगी, स्मरण में नहीं जाने देगी। बहुत कहते थे दुनिया के लोग, मैं, मेरा, मेरे पास इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, ऐसी सत्ता, चारों तरफ मेरा नाम चलता है, चारों तरफ। ओ महाराज, चारों तरफ मेरा नाम चलता है, इतने इतने वोट से तो हम जीतते हैं, हमारे पास में ये पद है। मालूम पड़ा जिस जगह जिस क्षेत्र से चुने गए, उसी क्षेत्र में मालूम पड़े बीमारी में मर रहे, और एक हॉस्पिटल में पलंग के लिए भी ऊपर तक फोन लगाना पड़ रहा। अखबारों में न्यूज है महाराज, एक पलंग पाने के लिए भी अखबारों में न्यूज है, टीवियों पर दिखाया गया कि कई ऐसे प्राण त्यागे जो अच्छे अच्छे पद पर थे, और मालूम पड़े एक पलंग पाने के लिए, पलंग मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, उसके अब बताओ तुम्हारे वो अहंकार, तुम्हारी वो अभिमत्ता, तुम्हारा अहम कहां गया? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव कहां गया? कहां गया? सब धरा की धरा रही, किसी काम का। इसलिए फिर निवेदन है, जो इस दिल से आप भगवान शिव को रिझा लो। जब आखिरी में डॉक्टर भी काम नहीं आते ना, तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो वो बैठा है उसके हाथ में है। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, और इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। उस शंकर को रिझा लो। उस शिव को रिझा लो। अरे भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है, जेनी जाने को जी चाहता है, जेनी जाने को जी चाहता है, काशी में जाने को जी चाहता है, काशी में जाने को जी चाहता है, ओ भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है। भाव से दोनों हाथों से ताली से नगरिया में गंगा बहत है, ओ
बहत है। काशी नगरिया में गंगा बहत है। अरे डुबकी लगाने को जी भोले भोले गाने को जी गाता है। 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 काशी नगरिया में कोतवाल है भैरव। ओ काशी नगरिया में कोतवाल है भैरव। काशी नगरिया में कोतवाल है भैरव। ओ नैना मिलाने को नैना मिलाने को जी चाहता है। नैना मिलाने को भोले गाने को जी गाता है। भोले गाने को जी गाता है। नगरिया में बैठे हैं शंभो। ओ काशी नगरिया में बैठे हैं शंभो। काशी नगरिया में बैठे हैं शंभो। ओ दर्शन करने को भी चाहता है। काशी में जाने को जी चाहता है। काशी में जाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। ओ भोले भोले गाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। हर हर महादेव भगवान शिव की कथा करे, ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा करे। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है।
मिलेगा वो। देवराज ब्राह्मण है पर भगत नहीं, भगवान का उपासक नहीं। मृत्यु लोक में आ जरूर गए, बहुत ध्यान देना, बड़ी मुश्किल से तो मानव का तन मिलता है, ना जाने कितने हाथ पैर जोड़े होंगे तब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिला होगा। और इस मनुष्य के शरीर को पा भी लो और उससे भी ज्यादा कठिन हो जाता है भगवान का भजन। आकाश जी और निशा जी, राजगरिया परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कमाया, जोड़ा, यहीं पे छोड़ा। धन्य है आकाश जी आप, निशा जी आप, राजगरिया परिवार, जो अपने माता पिता की स्मृति में शिव महापुराण की कथा केवल माता पिता के लिए नहीं, हम तो कहेंगे इस कोरोना महामारी में संपूर्ण विश्व को एक बल देने के लिए, एक ऑक्सीजन देने का काम ये शिव महापुराण की कथा करे। बल दे रही है। जोड़ा छोड़ा, ये तो प्रकृति का नियम है कि आप जोड़े जोड़े और बाद में यहां छोड़े। कौन पूछा फिर? कितना रुतबा, कितना अहंकार, कितना अभिमान, दौलत का, धन का, वैभव का था, सब पड़ा की पड़ा रह गया। यहां तक कि आग लगाने वाले भी अपने नहीं आए, उठाने वाले भी एक कोने में पड़े रहे, केवल मोबाइल पर ओम शांति लिखकर भेज दिया और तुम अकेले शमशान में जलते रहे। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, मकान तुम्हारी पसंद का रहेगा, कैसा बेडरूम बनाना है, कैसा फर्नीचर बनाना है, कैसे दरवाजे लगाना है, कैसा कालीन बिछाना है, कैसा किचन बनाना है, कैसा ड्राइंग रूम बनाना है, कैसा हॉल बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान मेरे शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जलेगा। इस कोरोना महामारी में सिद्ध हो गया। कहां के रहने वाले थे और कहां जाकर आग लगाई, ये किसी को नहीं मालूम पड़ा। और अभी भी कुछ नहीं गया। फिर निवेदन करते हैं, हर श्वास में शिव है। अगर लॉकडाउन लगा है, तुम्हारा शहर बंद है, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप शहर में कहीं तीर्थ में नहीं जा सकते, आपको कहीं जाना भी नहीं, आपको कहीं नदी स्नान आदि कहीं नहीं जाना। या तो शिव महापुराण की कथा करिए, श्वास श्वास में शिव रमा है। इस श्वास में शिव है तो शरीर है। श्वास में से शिव निकल गया, अर्थात ये शरीर में से श्वास निकल गई, शिव निकल गया तो केवल शव रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, कहीं मत जाओ, घर में रहो, इस श्वास रूपी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, बाबा से प्रार्थना करते रहो, भगवान कृपा करना, कृपा करुणा कर। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है देवराज, पर जन्म ले लेना एक अलग प्रसंग है, पर उस मनुष्य देह को पा लेना एक अलग प्रसंग है। मानव का शरीर मिल जाना यह तो भगवान की कृपा है कि मिला है। और उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद अगर भगवान के भजन से वंचित रह गए तो उस मानव शरीर की कोई महत्वता नहीं, उस मानव शरीर की कोई मूलता नहीं है।
इसी कुबेरेश्वर धाम से जब रुद्राक्ष महोत्सव करा था तो उसमें एक भजन की लाइन कही थी, आए ना आए प्रभु कुटुम कभी, आए ना आए प्रभु कुटुम कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। भगवान कोई आए ना आए, इस कोरोना जैसी महामारी में हॉस्पिटल में अकेला व्यक्ति पड़ा रहता है, कोई को मिलने नहीं देते, जाने नहीं देते, सब अकेला पड़ा है। तो निवेदन है कि शंकर की कथा अगर सुनी है, शिव का स्मरण करा है, तो उसको याद करना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। कोई आए ना आए, पर मेरा शंकर। कल की बात है, हमारे छिपरा वाले जवर परिवार में से एक भांजा कल फोन लगाकर बोला ऑफिस में कि गुरुदेव से हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, उनके साले बीमार पड़े हुए हैं, 60% कुछ बीमारी हो गई है और हॉस्पिटल में। उसकी इच्छा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं होगा तो वेंटिलेटर पर पहुंचाना पड़ेगा। उसकी इच्छा है कि एक बार जिस मंत्र को गुरुजी बताते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र को गुरुजी